दोस्तों हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे स्पेस एप्लीकेशन इसरो का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के फिटर के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। जो टेक्नीशियन बी फिटर का है, जो हमारा 6/11/2016 को एग्ज़ाम हुआ था और उसमें 90 क्वेश्चन था, 90 मार्क्स का। और इस बार जो 21 जून को होने वाला 21 जून 2023 को होने वाला है परीक्षा, वो हमारा उसमें 100 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। 100 नंबर का रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। 0.25 नेगेटिव 1/4 रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, जो हमारा 100 नंबर का एग्ज़ाम लेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, हमारा इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए थे। गलत अंतर देखिए, पिछला बार भी देख लीजिए, पिछला बार भी गलत उत्तर के लिए 0.25 हम काट लिया जाता, मतलब 1/4 था। चलिए तो हम शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। नीचे दिया गया है, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको इसरो एसएससी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं हम 1 नंबर क्वेश्चन से। ये देखिए 1 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि 15 माइक्रोन बराबर कितना एम होता है। ऑप्शन देखते हैं, एम है 0.015 या 15,000 या 15 या 1.5। तो 15 माइक्रोन बराबर होता है हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा 0.015। ये 15 माइक्रोन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए बी नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि यदि होल छेद का माप 60 ± 0.1 है तो टॉलरेंस क्या होगा। तो हम जानते हैं कि टॉलरेंस किसको कहते हैं, हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। तो सीधा हम इसका शॉर्टकट के लिए हम ये जो दिया गया प्लस माइनस दिया गया 0.1, इसको डबल कर देते हैं तो हमारा 0.02 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि इंटरफेरेंस फिट में शाफ्ट का नाप होल के माप से क्या होता है। तो इंटरफेरेंस फिट में शाफ्ट का नाप होल के माप से बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 4 नंबर की ओर। हैमर का माप किससे लिया जाता है। हैमर का माप किससे लिया जाता है, ऑप्शन देखते हैं, वेट से, वॉल्यूम से, लेंथ से या शेप से। तो हैमर का हम साइज कैसे मापते हैं, तो हैमर का भार और पिन के अनुसार से नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर में हमारा ये वेट दिया गया है, इसमें पिन नहीं दिया गया है। तो हैमर का हम नापते हैं उसको भार से और पिन से। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हैमर का पार्ट्स मुलायम रहता है, तो हमारा चीक होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। हैमर का माप हम वेट से एंड पिन से लेते हैं, तो पिन या नहीं है तो वेट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट। चलिए हम 5 नंबर की ओर चलते हैं, सॉरी डिस्टर्ब हुआ था। 5 नंबर की चलते कि नई फाइल का उपयोग किस मटेरियल को फाइल करने के लिए उपयोग किया जाता है। नई फाइल का उपयोग किस मटेरियल को फाइल करने के किया जाता है, ऑप्शन ए नरम, बी हार्ड। तो नई फाइल का प्रयोग हम सॉफ्ट मटेरियल के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बी नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि ट्विस्ट ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होता है। 6 नंबर में ट्विस्ट ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होता है। तो हम जानते हैं ट्विस्ट ड्रिल का कटिंग एंगल 118 डिग्री होता है, और इसका पॉइंट 128 डिग्री, और कटिंग इसका हेलिक्स एंगल 27.5 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 7 नंबर की ओर चलेंगे हम। क्या कह हमारा कि रिमिंग के लिए ड्रिलिंग की गति क्या होती है। तो देखते हैं हम, अगर रिमिंग की गति ड्रिलिंग से क्या होती है, तो हमेशा कम होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 8 नंबर क्या कर रहा है, यदि 3 स्टार्टर थ्रेड में लीड 12 mm है तो पिच क्या होगी। तो हम जानते हैं कि हमारा पिच बराबर होता है लीड बटे नंबर ऑफ स्टार्ट, तो लीड बराबर होता है नंबर स्टार्ट, तो पिच बराबर क्या हो जाएगा, पिच बराबर लीड बटे नंबर स्टार। लीड कितना है 12 और पिच कितना है हमारा, नंबर स्टाफ 3, तो इसे कट जाएगा तो हमारा 4 mm करेक्ट हो जाएगा, 4 mm करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर से हम आपको फार्मूला बताते हैं, पिच बराबर होता है लीड, LEAD, लीड बटे नंबर ऑफ स्टार्ट। तो हमारा पिच कितना दिया गया, लीड निकालना है, ये निकालना है, तो एक यहाँ गुना हो तो लीड बराबर हो जाएगा पिच गुने नंबर ऑफ स्टार। तो पिच हमारा निकालना है, तो लीड कितना है हमारा 12 mm और फिर नंबर स्टाफ 3 है, तो इसको कटिंग कर देंगे तो हम 4 mm हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि साइन 90 डिग्री का मान बता रहा है, पूछ रहा है कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान हमारा क्या होता है, तो 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
कि 10 नंबर क्या करा कि निम्न में से किस मटेरियल से टैप बनाया जाता है। टैप किस मटेरियल से बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन या सिरेमिक या ऑल ऑफ दोज। तो हम जानते हैं कि हमारा टैप जो बनाया जाता है वहाँ किससे बनाया जाता है, तो हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील से भी बनाया जाता है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर हाई कार्बन स्टील दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि स्टेनलेस स्टील में मुख्य मिश्रण घटक क्या है, क्रोमियम, वेनेडियम, निकेल या कार्बन। तो हम बताते हैं आपको एसएस जो स्टेनलेस स्टील है, एसएस जो हमारा स्टेनलेस स्टील है वो 18, 8 और 1 के परसेंटेज में रहती है। 18% रहता है 18% रहता है क्रोमियम रहता है और 8% निकेल रहता है और 1% कार्बन रहता है। तो 18% का है क्रोमियम, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए क्रोमियम। इसको याद करने का सूत्र है 8, 18, 1, 8, 18 और 1, निकेल, क्रोमियम और कार्बन, निकेल, क्रोमियम, कार्बन। तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट क्या है, क्रोमियम है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए 12 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम में छिद्र करते वक्त कूलेंट किस कूलेंट का प्रयोग करते हैं हम। ऑप्शन देखते हैं किरोसिन, वाटर या ये ऑयल है या इनमें से कोई नहीं। तो एल्युमिनियम में छिद्र करने के लिए हम किरोसिन का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है कि बेंच वाइस में स्क्रू के ऊपर इस प्रकार की पेच होती है। बेंच वाइस में स्क्रू के ऊपर कौन सा थ्रेड होती है, स्क्वायर थ्रेड, वी थ्रेड, बी ए थ्रेड या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि बेंच वाइस की स्क्रू के ऊपर हमारा स्क्वायर थ्रेड होता है और स्क्वायर थ्रेड होता है ऑप्शन नंबर ए। स्क्वायर थ्रेड 90 डिग्री का होता है और वी थ्रेड 60 डिग्री होता है और बी ए थ्रेड 47.5 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है कि तांबा और जिंक किसकी मिश्र धातु है। तांबा और जिंक, तो ये हमारा पीतल का हो जाएगा ब्रास, पिताजी इसका, और याद करने का है पिताजी। ये देखिए पिताजी, पिताजी से पीतल किसका हो जाएगा, तांबा एंड जिंक का। और एक पूछता है कांसा का, जो ब्रॉन्ज, जिसको ब्रास और ब्रॉन्ज पूछता है। तो ब्रास जो होता है हमारा कॉपर एंड जिंक का होता है और इसका होता है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन का होता है। और गन मेटल होता है कॉपर, टिन और जिंक, ये तीनों का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, इसको हम बता दिए हैं बारीकी से। ब्रास जो हमारा होता है कॉपर एंड जिंक का होता है, जो ये क्वेश्चन है। कांसा होता है वो कॉपर एंड टिन का होता है और गन मेटल कॉपर, टिन और जिंक का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर, घनता की इकाई क्या है। घनता मतलब डेंसिटी, डेंसिटी को हम किस चीज़ में मापते हैं, तो डेंसिटी को हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है, ये प्रक्षेप, कोणीय प्रक्षेप किसको दर्शाता है, किस एंगल को दर्शाता है, फोर्थ एंगल, थर्ड एंगल, सेकेंड एंगल या फर्स्ट एंगल। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा थर्ड एंगल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए ये छोटा है, यदि ऐसा और ऐसा, ये बड़ा इधर रहता है, ये छोटा इधर रहता है, तो ये हमारा फर्स्ट एंगल हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका ये है हमारा थर्ड एंगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है कि 1 केजी में कितना पाउंड होता है, 1 केजी में कितना पाउंड होता है। 1 केजी में 2.2 पाउंड होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर की एचएसएस में मुख्य मिश्रण घटक कौन है। हाई स्पीड स्टील में मुख्य एलिमेंट कौन है, टंगस्टन, जिंक, कॉपर और लीड। तो हम जानते हैं कि एचएसएस जो होता है हमारा हाई स्पीड स्टील 18:4:1 के अनुपात में होता है। 18:4 और 1, 18% होता है हमारा टंगस्टन, 4% होता है निके क्रोमियम, 1% वेनेडियम। टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, तो 18% टंगस्टन होता है। तो हमारा मेन एलिमेंट टंगस्टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि चौकोर के 4 कोनों का योग क्या होता है। चौकोर के 4 कोनों का योग क्या होता है, तो चौकोर के चारों कोनों का योग क्या होता है, तो चौकोर के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए 20 नंबर में ये किसका संकेत दर्शा रहा है, फ्लैटनेस का, परपेंडिकुलरिटी का या पैरेललिज्म का या रन आउट का। तो ये हमारा पैरेललिज्म, समांतरता का दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, समांतरता, पैरेललिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि BSW का पूरा नाम है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड, ये सही है या गलत है, तो ये हमारा सही है। BSW, BSP और BSF का 55 डिग्री एंगल होता है, 55 डिग्री होता है। इसका इसका होता है, क्या कहते हैं, पिच डायमीटर जिसको बोलते हैं 0.64 पिच होता है इसका गहराई।
तो ये हमारा सही है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री है, सही है या गलत है? ये हमारा सही है। सेंटर पंच 90 डिग्री होता है और प्रिक पंच 30 डिग्री होता है और डॉट पंच हमारा 60 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वर्नियर बेवर प्रोटेक्टर का न्यूनतम माप 5 सेकेंड है, सही या गलत? तो वर्नियर बेवर प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट जो होता है 5 मिनट होता है, तो सेकेंड दिया गया हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 5 सेकेंड नहीं है, 5 मिनट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जब ऊपरी सीमा प्लस 0.01 mm 0.015 mm मतलब 0.15 mm और निम्न सीमा 0.05 mm हो तो घटक का टॉलरेंस 0.2 mm है, ये सही है या गलत है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा चौकोर का 10 सेंटीमीटर परिमाप होगा, सही या गलत? तो ये मैथ का क्वेश्चन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत होगा। 5 सेंटीमीटर चौकोर का परिमाप 10 में सेंटीमीटर नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 26 नंबर की तन्यता गुणधर्म की वजह से वायर खींचा जा सकता है डक्टिलिटी से। देखिए डक्टिलिटी से, सही या गलत? तो ये हमारा सही हो जाएगा। डक्टिलिटी का वह गुण है जो तार के रूप में हम खींच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्या कह रहा है कि छेद की गहराई मापने के लिए वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जा सकता है, सही या गलत? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक डेप्थ मेजरिंग निब्स लगा होता है जिससे हम उसकी डेप्थ गहराई को माप सकते हैं। ब्लाइंड होल को या आर पार होल को हम माप सकते हैं। चलिए तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्या कह रहा है कि सभी पदार्थ के लिए एक समान कटिंग स्पीड का उपयोग किया करना चाहिए, सही या गलत? तो नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी पदार्थ के लिए कटिंग स्पीड अलग अलग रहता है। सॉफ्ट के लिए थोड़ा ज़्यादा रहता है, हार्ड के लिए कम रहता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी पदार्थ के लिए कटिंग स्पीड अलग अलग रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्या कह रहा है कि गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया माइल्ड स्टील के ऊपर क्रोमियम की कोटिंग की जाती है, सही या गलत? तो ये हमारा गलत हो, तो ये हमारा गलत हो जाएगा कि गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया में हम जिंक की कोटिंग करते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। tan थीटा का महत्तम मान मैक्सिमम वैल्यू सही है या गलत है? तो ये सही है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरफेस 31 नंबर की सरफेस प्लेट लकड़ी से बनाई जाती है, सही या गलत? तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सरफेस प्लेट लकड़ी से नहीं बनाई जाती है। सरफेस प्लेट हमारा बनता है क्या? कास्ट आयरन से बनता है, ग्रेनाइट से बनता है, ग्लास से बनता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं। ये देखिए हमारा इसरो जो गलत डाला है, 31 के बाद ये 52 से शुरू करता है। तो एक दोस्त मेरा भेजा है 32 से 51 की ओर, 32 से 51 की ओर जो हमारा चलते हैं हम उस PDF की ओर। चलिए 32 नंबर से देखते हैं हम। तो ये देखिए 32 नंबर से हमारा यहाँ शुरू हो गया है। ये PDF मेरा दोस्त भेजा है जिसमें 2 पेज ही है, 32 से 51 की ओर। चलिए शुरू करते हैं। 32 नंबर क्या कह रहा है कि M6 बोल्ट के लिए पाना स्पैनर नंबर 10 का इस्तेमाल किया जाता है, सही या गलत? तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि स्क्रैपिंग फाइल द्वारा किया जाता है, तो नहीं, गलत है। स्क्रैपिंग हमारा स्क्रैपर के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एकमी थ्रेड का एंगल कितने 55 डिग्री है, सही या गलत? ये हमारा गलत होता है। एकमी थ्रेड का एंगल हमारा 29 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्या कह रहा है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर से जॉब का व्यास मापा जा सकता है, सही या गलत? तो डायल टेस्ट इंडिकेटर से हमारा जॉब का व्यास मापा नहीं जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एल्युमिनियम का गलनांक 1250 डिग्री सेल्सियस है, सही या गलत? तो ये हमारा गलत है। एल्युमिनियम का गलनांक 660 डिग्री सेल्सियस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 37 नंबर कि फाइल में सेकेंड कट एक प्रकार का, फाइल में सेकेंड कट ये कट का एक प्रकार है, तो ये हाँ सही, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि फाइल में सिंगल कट और डबल कट दोनों होता है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 38 नंबर कि ड्रिल डायमीटर व्यास बढ़ने से RPM क्या होता है? तो हम बताते हैं आपको कि ड्रिल का जब व्यास RPM बढ़ता है तो व्यास बढ़ता है तो RPM घटता है, और RPM बढ़ता है RPM घटता है तो व्यास फिर से हम आपको बताते हैं, इसको कन्फ्यूजन वाला है। देखिए RPM जो होता है वो बढ़ेगा तो हमारा डायमीटर
घटेगा। हमारा डायमीटर जो बढ़ेगा तो आरपीएम घटेगा, और डायमीटर घटेगा तो हमारा आरपीएम बढ़ेगा। तो ये हमारा गलत दिया गया है, क्योंकि डायमीटर व्यास बढ़ने से आरपीएम क्या होता है, तो हमारा घटता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 39 नंबर की 90 डिग्री पर पावर ट्रांसमिट करने बेवल गियर का प्रयोग किया जाता है। तो हाँ जी हाँ, 90 बेवल गियर का प्रयोग हम 90 डिग्री पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्या कह रहा है कि सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड पिच से दुगना होता है। तो नहीं, गलत होता है कि सिंगल स्टार्टर थ्रेड में लीड और पिच दोनों बराबर होता है सिंगल स्टार्टर थ्रेड में। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, मतलब सॉरी बी नंबर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 6 बजने पर घड़ी की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो लगभग हमारा 180 डिग्री के आसपास बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 42 नंबर कि 2 mm व्यास के छेद को मापने के लिए नीचे दिए गए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। 2 mm छेद के व्यास को मापने के लिए ऑप्शन देखते हैं। पिन गेज, बोर गेज, इंटरनल माइक्रोमीटर या स्लिप गेज। तो 2 mm व्यास के छेद को मापने के लिए हम पिन गेज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 नंबर क्या कह रहा है कि रेडियस गेज से जांचा जाने वाला माप कौन सा है। रेडियस गेज है जो हमारा है इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस मापता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 44 नंबर क्या कह रहा है कि टेपर सैंग ड्रिल को ड्रिल मशीन में पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर देखते हैं। वाइस, ड्रिफ्ट, स्लीव या चक। टेपर सैंग ड्रिल को ड्रिल मशीन में पकड़ने के लिए हम स्लीव का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए सी नंबर की ओर चलते हैं। हमारा क्या कह रहा है ट्राई स्क्वायर किस प्रकार का टूल है। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं। चेकिंग या मार्किंग टूल, चेकिंग टूल, मार्किंग टूल या इनमें से कोई नहीं। तो ट्राई स्क्वायर जो हमारा होता है, जो हमारा चेक भी करता है और मार्किंग भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा, चेकिंग और मार्किंग टूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्या कहा 46 नंबर की लकड़ी से कील निकालने के लिए यह हैमर का किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेट पिन हैमर, क्लो हैमर, बॉल पिन हैमर या क्रॉस पिन हैमर। तो लकड़ी से कील निकालने के लिए हम क्लो हैमर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि इस चिन्ह का क्या मतलब है। फ्लैटनेस का कौन सा है, ए, बी, सी और डी। तो ये हमारा फ्लैटनेस का बताएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि फ्लैटनेस का कौन दर्शाता है, तो ए बताता है। और पैरेललिज्म को ये बताएगा, बी, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए 48 नंबर क्या कह रहा है कि होल में पूर्ण रूप से थ्रेड जांचने के लिए किस प्रकार के गेज का प्रयोग किया जाता है। स्क्रू पिच गेज, सेंटर गेज, रेडियस गेज या स्क्रू प्लग गेज। तो होल में जो है, तो होल हमारा थ्रेड जाता है, तो होल इंटरनल थ्रेड जाती है। इंटरनल थ्रेड को हमारा स्क्रू पिच गेज माप देगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये हमारा आंसर होगा इसका स्क्रू प्लग गेज जो हमारा इंटरनल थ्रेड को माप सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि इंच में स्टील रूल का लिस्ट काउंट क्या होता है। तो इंच में स्टील रूल का लिस्ट काउंट 1/64 इंच होता है। 1/64 इंच होता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। 1/64 इंच होता है। और एम एम में 0.5 mm हमारा लिस्ट काउंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 50 नंबर में कि नीचे दिए गए स्क्रू का नाम बताना है। तो स्क्रू अब साइड में दिया गया है, ये देख सकते हैं। ये हमारा कौन सा स्क्रू है, ये हमारा कौन सा स्क्रू है, तो ये हमारा सॉकेट हेड कैप स्क्रू है। हमारा सॉकेट हेड कैप स्क्रू है। इसको सॉकेट हेड स्क्रू भी बोलते हैं। इसको खोलने के लिए हम एलन की का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 51 नंबर हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। इंच पद्धति में 1 मीटर कितने के बराबर होता है। तो इंच पद्धति में 1 मीटर हमारा किसके बराबर होता है। ऑप्शन देखते हैं।
39.37 इंच या 36 इंच या 37.39 इंच या 0 इंच। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 39.37 इंच। ये हमारा पूछा गया था NPCIL नरोरा में भी ये पूछा गया था क्वेश्चन इसी ईयर 2023 में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए हमारा 51 तक ही है। अब नेक्स्ट हम पूरा पिछले चलते हैं, अपने पिछले PDF को, इसमें 51 तक ही था। तो चलिए 52 नंबर से हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। देखते हैं कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 एम भुजाले समकोण तीनों का आयाम निकालना है। तो इसका क्या फॉर्मूला आता है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का एरिया, क्षेत्रफल निकालते, क्षेत्रफल का फॉर्मूला कहते हैं 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। तो ये हमारा 10 जो होता है वो हमारा कर्ण होता है। तो आधार गुना ऊंचाई ये हो जाएगा 6 8, तो 6 गुने 8, तो 2 चक 8, तो 6 चक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए हम 53 नंबर की ओर चलते हैं कि 1 इंच के 1000वें भाग को क्या कहते हैं? माइक्रोन, नैनोमीटर, थाउ या ओंज। तो 1 इंच के 1000वें भाग को हम थाउ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी, 1 इंच के 1000वें भाग को थाउ बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54 नंबर क्या कह रहा है कि गेज नंबर के बढ़ने पर सीट मेटल की थिकनेस क्या होगी? मोटाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या समान रहेगी या इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए हम फ्री हैंड स्केचिंग करके हम बताते हैं कि यहाँ छिद्र रहता है स्टैंडर्ड वायर गेज में। तो गेज नंबर जैसे ही बढ़ेगा तो इसकी मोटाई कमेगी, डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है कि गेज नंबर बढ़ने से क्या होता है? तो हमारी सीट की मोटाई कमती है और गेज नंबर घटने से सीट की मोटाई बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 55 नंबर की एक निश्चित ड्रिल डायमीटर पर RPM बढ़ने पर कटिंग स्पीड क्या होगा? कटिंग स्पीड हमारा क्या होगा? तो हमारा बढ़ेगा। यदि RPM बढ़ेगा तो कटिंग स्पीड भी हमारा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा क्या कह रहा है? जब ऊपरी सीमा अपर डेविएशन 0.08 mm और निम्न सीमा तो लोअर डेविएशन 0.03 mm है, तो टॉलरेंस क्या है? तो टॉलरेंस हमारा क्या है? तो हम जानते हैं कि हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। तो हाई लिमिट ये है और लो लिमिट हमारा ये है। तो दोनों को हम माइनस कर देंगे तो 0.05 mm हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0.05 mm ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट है। तो ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में cos थीटा बराबर क्या होता है? तो cos sin थीटा बराबर होता है हमारा P/H। उसके बाद होता है cos थीटा बराबर B/H होता है। cos थीटा बराबर हम B/H होता है, B/H। तो B हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो गया, H हमारा हाइट हो गया। तो क्या होगा B? तो B देखिए हमारा बेस हो गया, तो CB/AC होगा, CB/AC। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया गया है BC/AC। BC या CB हो एक ही बात है, BC/AC। तो ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि इस त्रिकोण में त्रिभुज मापना है। क्या है? कितना त्रिभुज है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुने 7 गो ये हो गया हमारा। चलिए तो इसमें मुझे डाउट है, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से 12 त्रिभुज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59 नंबर क्या कह रहा है कि बोल्ट किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? बोल्ट का स्पेसिफाई कैसे किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। टाइप ऑफ थ्रेड के, पिच के, लेंथ के या हेड के टाइप के अनुसार। तो बोल्ट के हम स्पेसिफाई करते हैं हेड के टाइप के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्या कह रहा है 60 नंबर? क्या कह रहा है कि यदि 120 mm PCD पर 6 mm के 6 होल करने हैं तो आसपास के छिद्रों के बीच का अंतर क्या होगा? 120 mm का PCD है और 6 होल करने हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हमारा 120 जो कि हम बताते हैं, तो ये हमारा 60 mm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 61 नंबर क्या कह रहा है हमारा
कि मिलिंग कटर की कटिंग स्पीड 16.5 मिलीमीटर प्रति मिनट, यदि कटिंग का व्यास इतना है तो कटिंग का आरपीएम ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि आरपीएम जो होता है, आरपीएम बराबर होता है CS, 1 मिनट, यहाँ आरपीएम बराबर होता है कटिंग स्पीड गुने 1000 बटे पाई डी। तो कटिंग स्पीड क्या है हमारा, कटिंग स्पीड 16.5 है, कटिंग स्पीड 16.5 है गुने 1000 बटे पाई का मान 22 होता है और 7 ऊपर चला जाएगा इंटू डायमीटर कितना है 21 है। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो हमारा नीचे शून्य बैठ जाएगा, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे। तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 250 mm आ जाएगा आरपीएम। तो हमारा 250 mm आरपीएम हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है 62 नंबर, इसका वज़न ज्ञात करना है, पार्ट का वज़न ज्ञात करना है। तो भाई सॉरी, इसके लिए मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं इसको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे इसके लिए देखना पड़ेगा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 63 नंबर क्या कह रहा है कि स्पर गियर ड्राइव में ड्राइवर गियर पर 20 दांते हैं और आरपीएम 600 है, तो 60 दांते वाले ड्रिवन गियर की स्पीड ढूंढिए। तो हम बताते हैं कि स्पर गियर में क्या होता है, 20 दांते हैं। तो ये T1 होता है, इसका फॉर्मूला T1/T2 बराबर होता है N1/N1। तो देखते हैं हमारा T1 कितना दिया गया है, T1 हमारा 60 दिया गया है, 20 दिया गया है। तो ये 20 बाई और T2 हमारा 60 है बराबर N2 हमारा ज्ञात करना है बटा N1 कितना दिया गया है, N1 हमारा 600 दिया गया है। तो N2 बराबर हो जाएगा हमारा, N2 बराबर ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 600 गुने 20 बटा 60। तो 2 से इसको काट देंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 200 mm आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि 1 mm गुने 1 mm सीट में से 25 mm गुने 25 mm के कितने काटे जा सकते हैं। तो 25 गुने 25 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा और भागा 1 गुने 1 तो 1 ही होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 625 होगा। तो ये हमारा 625 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका एरिया ढूंढना है। ये जो हमारा है ये जो हमारा दिया गया फिगर, इसका एरिया ढूंढना है। चलिए तो हम इसको बताते हैं आपको। ये देखिए हमारा ये दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए यहाँ से एक आयत बना लेंगे। आयत, ये त्रिभुज अलग हो जाएगा, ये त्रिभुज यहाँ से अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 50 × 30 मतलब 1500। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये ऊपर का हमारा त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। तो आधार इसका 50 है और ऊंचाई कितना हो जाएगा, देखिए ये पूरा ओवर लेंथ 60 है तो यहाँ से 30 कट जाएगा तो 30 बचेगा। तो 2 से काट देंगे 15 बेर में, तो 15 × 5 = 75, 750। तो 750 इसमें ऐड कर लेंगे 1500 में। तो क्या हो जाएगा 0, 5 का 5, 7 5 12 को 2 हासिल 1 और 1 2, 2250 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्या कह रहा है हमारा 66 नंबर क्या कह रहा है कि ओपन बेल्ट ड्राइव में 100 mm व्यास के ड्राइवर पुल्ली 1400 mm RPM पर घूम रही है। यदि ड्रिवन पुल्ली 1400 RPM पर घूम रही है तो उसका व्यास पता करना है, तो हमको बताते हैं। चलिए तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है T1, इसका फार्मूला होता है T1/T2 बराबर N2/N1। तो हम बताते हैं आपको कि T1 कितना है, T1 वह है 100 और T2 कितना है, T2 हमको ज्ञात करना है बराबर में N2 कितना है, तो NT हमारा 1400 है, ये हमारा 1400 है और N1 भी हमारा 1400 है। तो इसको त्रियक गुना करेंगे तो T2 बराबर हो जाएगा 1400 गुने 100 बटा में फिर 1400। तो 1400 से 1400 कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 100।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 100 mm। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि दिखा के आकार का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करना है, तो ये देखिए हमारा परिमाप ज्ञात करना है। तो ये हमारा दिया गया है हाइट 50 है, ये 70 है, तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप 280 mm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऐसे मुझे इस पर डाउट है, लेकिन ऑप्शन डी होगा 280। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68 नंबर क्या कह रहा है कि मिलिंग कटर की कटिंग स्पीड 44 मीटर प्रति मिनट है, तो कटर के RPM 4 है, तो कटर का व्यास ढूंढना है। तो व्यास डायमीटर ढूंढना है, तो डायमीटर बराबर होता है CS गुने 1000, CS गुने 1000 बटे पाई गुने RPM, पाई गुने RPM। तो कटिंग स्पीड कितना है, कटिंग स्पीड हमारा 44 है, 44 इंटू 1000 बाई पाई गुने 7, पाई का मान 22, तो ऊपर 7 ऊपर चल जाएगा, और RPM नीचे दिया गया था, RPM हमारा 400 है, 400 है। तो 400 से 2 शून्य कट जाएगा, 4 से 11 बेर में कट जाएगा, 11 दूना 22, 2 से ये 50 बेर में, तो 50 दूनी 50 ये कट जाएगा, इधर ये कटेंगे हम, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 35 mm आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 69 नंबर हमारा परसेंटेज से दिया गया है कि 60 रुपये का दाम है और भी 80 रुपये हो जाता है, तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई, कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या 33.33। तो कैसे निकालते हैं, तो 60 का x/100 बराबर 80। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो x का मान आ जाता है हमारा 133.3, जिसमें से हम 100 घटा देंगे तो हमारा 33.3 आंसर आ जाएगा, 3%। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70 नंबर क्या कह रहा है कि 1000 रुपये पर 6% साधारण ब्याज पर 3 साल के लिए सरल ब्याज की रकम क्या होगी। तो रकम क्या होगी, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुने दर बटे 100। तो मूलधन 1000 गुने समय 3 साल गुने दर 6/100। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 36 18 पर 0, 18 पर 1 शून्य, तो 180 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये देखिए हमारा फिगर रिलेटेड क्वेश्चन है, फिगर रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं हमारा ऊपर सबसे ऊपर क्या दिया गया है, कौन सा नंबर हैंड वॉइस को दर्शाता है। तो हैंड वॉइस हमारा किधर है, ये देखिए हमारा हैंड वॉइस बी में है, तो ये हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 72 नंबर क्या कह रहा है, कौन सा नंबर पिन वॉइस को दर्शाता है। पिन वॉइस को हमारा ए दर्शा रहा है, तो ये ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम 73 नंबर देखते हैं, कौन सा नंबर पाइप वॉइस को दर्शा रहा है। तो पाइप वॉइस हमारा डी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि क्विक रिलीजिंग वॉइस हमारा कौन सा है। तो क्विक रिलीजिंग वॉइस हमारा ये दर्शा रहा है, ये क्विक रिलीजिंग वॉइस है, सी करेक्ट होगा। और 75 नंबर क्या कौन सा टूल मेकर वॉइस है। तो टूल मेकर वॉइस हमारा ई दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर ई। ये देखिए हमारा टूल मेकर वॉइस है। तो ये देखिए हम आपको फिर से एक दर बता देते हैं। ये देखिए ये हमारा पिन वॉइस है, पिन वॉइस है। ये हमारा पाइप वॉइस है, सॉरी ये हमारा पिन वॉइस है, पाइप वॉइस है, ये हैंड वॉइस है। ये हमारा क्या कौन सा बेंच वॉइस के जैसा है, लेकिन ये क्विक रिलीजिंग वॉइस है। ये क्विक रिलीजिंग वॉइस है, ये टूल मेकर वॉइस है। तो ये था 71 से 75 के लिए। तो हम 76 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये देखिए क्या करा कि कौन सा फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर को दर्शाता है। तो ये देखिए फिलिप इस हेड स्क्रू हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला है, ई एफ नंबर हो जाएगा। तो एफ हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि कौन सा स्लिप जॉइंट प्लायर को दर्शाता है। स्लिप जॉइंट प्लायर को दर्शाता है, तो ये हमारा ये हो जाएगा स्लिप जॉइंट प्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हैवी ड्यूटी नंबर हैवी ड्यूटी स्क्राइबर को दर्शाता है। हैवी ड्यूटी के लिए देख लीजिए हमारा कौन सा हो जाएगा, हैवी ड्यूटी के लिए हमारा ये वाला हो जाएगा। ऐसे इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि फिगर अच्छे से नहीं दिख रहा है। अब देखिए साइड कटिंग प्लायर पूछ रहा है 79 में। तो साइड कटिंग प्लायर देख लीजिए हमारा कौन सा है। तो ये देखिए साइड कटिंग प्लायर हमारा ये है। उसके बाद क्या पूछ रहा है 80 नंबर की कौन सा नंबर प्लेट नोज प्लायर है।
प्लेट नोज प्लायर, देख लीजिए हमारा प्लेट नोज प्लायर ऑप्शन नंबर सी में है, ये हमारा सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक 80 को देखिए नंबर राउंड नोज प्लायर है, देख लीजिए हमारा राउंड नोज प्लायर, देखिए इसमें दिया गया है राउंड नोज पर सी को दर्शाता है, लेकिन इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन है, इसलिए आप लोग फिगर को देख ले के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने बुक के हिसाब से मिला सकते हो कि इसमें क्लियर दर्शाया नहीं गया है, क्लियर दिख नहीं रहा है। चलिए अब एक 81 की ओर चलते हैं हम। 82 तक, हाँ 83 तक जो फिगर रिलेटेड है आप यहाँ देख सकते हैं, ये 83 तक। चलिए नेक्स्ट 84 को हम देखते हैं। 84 नंबर क्या कौन सा टेपर रिंग गेज है, तो टेपर रिंग गेज हमारा डी वाला हो जाएगा, डी टेपर रिंग गेज में दर्शाता रहा है। और कौन सा 85 है, कौन सा नंबर प्लेटिंग गेज को दर्शाता है, नंबर प्लेट गेज हमारा कौन सा है, सॉरी हिंदी गड़बड़ दिया जाता है, प्लेन रिंग गेज, प्लेन रिंग गेज हमारा सी दर्शा रहा है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए 86 नंबर कह रहा है कौन सा थ्रेड रिंग गेज को दर्शा रहा है, तो थ्रेड रिंग गेज हमारा बी को दर्शा रहा है, तो बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा नंबर प्लेट एज प्लग गेज डबल एंडेड प्लग गेज को दर्शा रहा था, डबल एंडेड प्लग गेज हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल एंडेड प्लग गेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एडजस्टेबल कैलिपर 88 प्रोग्रेसिव प्लग गेज को दर्शाता है 88 नंबर, तो देख लीजिए 88 नंबर जिस गेज के एक ही साइड पर 9 गो होता है वो प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आज का हम ये देखिए कैलिपर गेज को दर्शा रहा है 89 में, तो 89 हम आपको दिखाते हैं कैलिपर गेज, तो ये हमारा कैलिपर गेज हमारा ये हमारा कैलिपर गेज है ई नंबर में, ई नंबर हमारा कैलिपर गेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन को हमारा ये देखिए कौन सा नंबर रेडियस गेज को दर्शा रहा था, रेडियस गेज हमारा सबसे नीचे है, रेडियस गेज हमारा ये जी वाला दर्शा रहा है। तो ये था हमारा 80 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम ये एग्ज़ाम का देख लीजिए शुरू से हम दिखा देते हैं आपको, हम ये 6/11/2016 को पूछा गया था एसएससी में। अब हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 2018 का हम प्रीवियस ईयर कराएंगे इसरो एसएससी अहमदाबाद का। तो ये था हमारा 80 क्वेश्चन, ये था हमारा 80 क्वेश्चन तक यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं हम। 90 नंबर तक। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस बार जो पैटर्न है उसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगा, जिसे हम 1/4 भी हम कह सकते हैं। चलिए तो ये था हमारा इसरो एसएससी अहमदाबाद का क्वेश्चन फीटर का क्वेश्चन। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, कहीं भी कोई क्वेश्चन को दोबारा हम उस क्वेश्चन को कराएंगे। ये देखिए इसरो एसएससी स्पेस एप्लीकेशन अहमदाबाद का ये क्वेश्चन था 6/11/2016 को। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम बहुत जल्द इसरो एसएससी 2018 वाला ला रहे हैं।